टॉर्च बेंगलुरु टू हैदराबाद रोड बैक साइड ऑफ न्यू बस स्टैंड नियर संदर्शनी होटल नेशनल हाईवे चंवालीस जरचल्ला। हमारे यहाँ एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स, सिंगल रूम्स, डबल रूम्स, स्वीट रूम्स, शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए डॉर्मेटरी हॉल वाजिबी दामों पर तमाम तर सहूलियात के साथ मौजूद हैं। 24 घंटे गर्म और ठंडे पानी की भी सहूलत मौजूद है। इस्तेफादा हासिल करें। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9652181787 या फिर 8499880847 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। पहलगाम में अस्करियत पसंदों के हमले में होने वाली हलाकतों के रद्द अमल में ज़िला विकाराबाद तांडूर मंडल मुस्तखर पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बरोज़ चहारशंबे की रात इंदिरा क्रॉस रोड पर एहतजाजी मुसाहिरा किया गया। इन्होंने शहदा की रूहों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कौमी परचम और शम्माए रोशन की। इस मौके पर बहुत से लोगों ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के पहलगाम में होने वाले हमले ने सबको हिलाकर रख दिया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह साजिश मुल्क में रहने वाली तमाम बरादरियों के दरमियान नफरत को हवा देने के लिए की गई। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी पर इस तरह के सानिये को हवा देने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता पुलवामा और हालिया पहलगाम वाक़यात ने मज़हबी मुनाफिरत को हवा दी है। इन्होंने कहा कि मुल्क में रहने वाला हर शख्स दहशतगर्दाना हमलों की मुखालिफत करता है और इन्हें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने मुतालिबा किया कि हमले में मुलविस मुल्जिमान की निशानदेही करके इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसी तरह इन्होंने मुतालिबा किया कि हमले में मरने वालों के लवाहिकीन को एक्सग्रेशिया फराहम किया जाए। इस प्रोग्राम में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर कमाल अत्तर, जनरल सेक्रेटरी MD यूनुस, लतीफ़, इम्तियाज़ बाबा, यूनुस टीचर, साजिद, क़याम बादशाह, RMP डॉक्टर्स, मौलाना महमूद, कच्ची ओवेस, कई मुस्लिम कायदीन, अमायदीन, कायदीन, नौजवानों और दीगर ने शिरकत की। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, दहशतगर्दी, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice। भाई ये गए, भाई भाई आपस में भाई भाई बोलना क्या? हाँ आपस में भाई भाई। आवाज ही जरा 2 मिनट रास्ता शाम में तो कुछ भी नहीं होता। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice। आवाज दो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। दहशतगर्दी जिंदाबाद, दहशतगर्दी जिंदाबाद, दहशतगर्दी जिंदाबाद, दहशतगर्दी भाई 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 भाई। चलो स्टेटमेंट अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर में जो कल टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस हरकत में जो भी मुलविस हैं उनको सख्त सज़ा दें और हमारे मुल्क में ऐसी कभी दोबारा ऐसी
टेररिस्ट अटैक ना हो, इसके लिए कड़े से कदम उठाएं। जय हिंद। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस हमले की हम सख्ती के साथ में मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं हमारे इंटेलिजेंस को सख्त रिपोर्ट लेनी चाहिए और हमारे मासूम अफराद जो शहीद हो चुके हैं उनका जो मुआवजा है उनको मुआवजा भी देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ऐसा इक़दाम करना चाहिए दोबारा इस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर ऐसा दहशत गर्दाना हमला ना हो। और ये वाक़यात बारहा होते जा रहे हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के नामे मीडिया के जरिए बार बार आ रहे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं ऐसे तंजीमों के लिए सख्त कार्रवाई करें और ऐसे अफराद को ऐसा सबक सिखाए दोबारा इस तरीके से इक़दाम ना हो। और हमारी इंटेलिजेंस भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हमारे 300 किलोमीटर हमारे मुल्क के बॉर्डर के अंदर आकर इस तरीके से हमला किया जाना ये हम सब के लिए अफसोस की बात है। लिहाजा हम इस मामले को सख्ती के साथ में मजम्मत करते हैं और जो अफराद शहीद हो चुके हैं उनके गम में हम जरूर शामिल होते हैं। సంఘాలు ఐక్యవేదిక దీన్ని ఖండిస్తున్నది। ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఉగ్రవాదాన్ని మా ఇస్లాం కానీ ఇప్పుడు ప్రోత్సహించదు। దీన్ని గట్టిగా ఇది ఖండిస్తుంది। కనుక ఈ భారతదేశ ప్రభుత్వం దీన్ని ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఒక రిపోర్టు ఇవ్వకుండా ఇంటెలిజెన్స్ లేకుండా దీన్ని చాలా ఇంటెలిజెన్స్ వైఫల్యం ఉన్నది కనుక దీన్ని గట్టిగా ఇచ్చేసి ఎందుకంటే భారతదేశ ముస్లింలు యొక్క భారతదేశాన్ని ఎవరు వ్యతిరేకంగా పనిచేసినా వ్యతిరేకంగా దాడి చేయడానికి వచ్చిన భారతదేశ ముస్లింలు తప్పకుండా దాన్ని ఖండిస్తారు, ముందుండి కొట్లాడతారని తెలుపుతూ దీన్ని ముస్లిం సంఘాల తరఫున మేమందరము ఈ ఉగ్రవాద దాడులను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। उसकी हम तांडूर की आवाम पुरजोर अंदाज में उसकी मुखालिफत करते हैं और सख्त से सख्त मुजरिमों को पकड़कर सजा देने का मुतालबा करते हैं। ये जो हरकत हिंदुस्तान की आवाम पे नहीं, मासूम सयाहों पे नहीं बल्कि हमारे मुल्क पर हमला हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे भारत हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस थी वो क्या कर रही है, वो कौन से ख्वाब गफलत में जी रहे हैं। इतना बड़ा हमला हो जाता है, दहशतगर्द 6 की तादाद में मुल्क में अंदर घुसकर असलहे के साथ पहुंचकर मासूम निहत्ते सयाहत के लिए आए हुए, सैर व तफरी के लिए आए हुए अवाम पर हमला कर उनकी जानों को ले लेते हैं। तो हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा है कि इन दहशत गर्दों को ही नहीं, इनके पीछे कारस्तां जो भी ताकतें हैं उनको खंगाल कर एक एक को पकड़ कर उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने का पुरजोर अंदाज में हम सब मुतालबा करते हैं। और मैं तांडूर की जानिब से जो भी अफराद अपनी जानों को खोए हैं उनके अफराद खानदान के साथ हम पुरसा देते हैं। उनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। हमारे घर में अगर कोई इंतकाल हो तो जैसा गम होता है हम भी वैसा बड़ा गम महसूस कर रहे हैं। ये क्योंकि ये मुल्क पर हमला है, हमारी आवाम पर हमला है, हमारे मुल्क के एक खित्ते पर हमला हो गया है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फिलफौर एक्शन में आते हुए चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितना भी बड़ा मुल्क हो, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यही मुतालबा करते हुए मेरी बात पे इख्तिताम करता हूँ। आगे हम देख रहे हैं कि एक टेररिस्ट आकर जो हमला करके जो मासूम को शहीद करे हमारे देश के। पहली बात ये लोग एक इस्लाम के हैं, हम आके नाम पूछ के कौन से मज़हब के उससे मारे। इस्लाम कोई मासूम की जान लेने की कभी इजाज़त नहीं देता है। आप अगर एक मासूम को मारेंगे तो सारी कायनात का कत्ल करने के बराबर है। अगर एक मासूम की जान बचाएंगे तो सारे कायनात को बचाने का उतना सवाब है। पहली बात हमारा इस्लाम की इजाज़त नहीं था। अगर टेररिस्ट वो लोग अगर इस्लाम से अगर जुड़े हुए रहते थे तो लोग ये काम नहीं करते थे। वो लोग नमाज पढ़ना सिखाते थे, लोग की मदद करना सिखाते थे, ये आगे नाहक के किसी को शहीद नहीं करते थे। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो हम लोग अगर पूरे उनके बॉर्डर पे ठहर कर अगर पेशाब भी करेंगे तो उनके पास सैलाब आ जाएगा। हम उनके लोग आज आके 6 लोग आके हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हम क्यों खामोश है? हम उसका बदला हमारे जो 30 लोग शहीद हुए उनके 30,000 लोग शहीद 30,000 लोग को मारना चाहिए। ये IS और ये लश्कर-ए-तैयबा ये लोग का इस्लाम से कुछ ताल्लुक नहीं है। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। हम ये चीज़ को सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जय हिंद। अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये हादसा पेश आया है जो कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा पेश आया है। ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है और साथ ही साथ बहुत गमगीन बात है कि मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया है। हम
हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और उन जालिमों के हक़ में कैफे किरदार तक उनको पहुँचाया जाए। और साथ ही साथ हम उन मज़लूम लोगों में जो मारे गए, हम उन घर वालों के उनके हम में शरीक होते हैं। जो कश्मीर में जो हमला हुआ है वो दहशतगर्द जो नाकाबिल फरामश है, हम उसका दिल अजीज से और मैं वेलफेयर एसोसिएशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर जमा करे हैं, उनका मैं एक हिम्मत करे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम इसकी दावत नहीं देता। मैं उनका सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दहशत का कोई मजहब नहीं होता, मैं हमारे अभी हम जैसा बताए से हमारे साजिद साहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इतना कहते हैं मैं बात ख़त्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज हम यहाँ पे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तहत जमा हुए हैं। इसकी वजह ये है कि कल कश्मीर में जो लोग वहाँ पे कश्मीर जिसको जन्नत कहा जाता है वो देखने जाने पर उनका कत्ल कर दिया गया है। ये मासूम लोगों का कत्ल ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आप जानते हैं कि कुरान में इसके बारे में एक आयत है कि अगर तुम एक इंसान की कत्ल करेंगे तो सारे इंसानों का कत्ल का जो तुम्हारे को सज़ा मिलेगी तुम्हारे को। इतना बड़ा जुर्म है। अगर एक इंसान को बचाएंगे तो सारे इंसान को बचाने का आपको अजर मिलेगा। तो हम ऐसे कौम है, ये हमारी ऐसी उम्मत है कि हम एक जान भी हमारे लिए अहम है, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो। इसको लेकर आज हम देखते हैं सारी हिंदुस्तान में इसको एक कम्युनल कलर दिया जा रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई कम्युनल कलर नहीं है। जो दहशतगर्द कहीं से भी आए हैं वो लोग आकर इनको जो कत्ल करे हैं, मैं पूछता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपकी इंटेलिजेंसी क्या कर रही थी। कुछ लोग अंदर आते हैं बॉर्डर से, बॉर्डर इतना सेफ है, फिर कैसा अंदर आते हैं? ये आपके लोगों की बगैर इजाज़त कैसा आ सकते हैं? तो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि ये जो भी जिसकी भी लापरवाही है, इंटेलिजेंस की भी लापरवाही है इसके अंदर, उनको भी इसकी सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि उनकी लापरवाही से एक मासूम 20 आदमियों की जान चले गई जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ कश्मीर देखने गए थे। तो ये क्या है बताइए? ये नाइंसाफ़ी कब तक चलेंगी? इससे पहले पुलवामा पे भी अटैक हुआ, जब भी आज तक वो कौन अटैक करे, क्या करे, कुछ भी उसके बारे में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर आज कल ये भी कत्ल हुआ, इसकी भी कोई रिपोर्ट आने वाली नहीं है। लेकिन इसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये कभी भी कुछ भी ऐसा मामला हुआ तो पहले जो है सो हिंदू मुस्लिम बोलकर इसके माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हम सारे तांडुर के मुसलमान, बल्कि अतराफ़ के जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई है, सिख है, किसी ईसाई भाई है, हम सब मिलकर इसका मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें डिमांड करते हैं कि फौरी एक्शन में आए, उनको पकड़े और उनको जो सज़ा गवर्नमेंट कानून के हिसाब से जो सज़ा है उनको सज़ा देना चाहिए और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो लोग मर गए हैं और उनके साथ कम से कम एक आदमी को 50 लाख रुपए उनको कंपनसेशन देना चाहिए। इसलिए कि एक जान 50 लाख रुपए की जान नहीं है, वो कोई कीमत नहीं है उसकी। तुम 1 करोड़ ने 10 करोड़ भी दे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन कम से कम उनके घर वालों को कुछ तो तसल्ली मिलती। और वो सारे लोगों के साथ हम तुम्हारे साथ हैं, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी आपके साथ हैं। आपके अगर कुछ भी मुश्किलात है तो हम बराबर उनका सपोर्ट करेंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ और साथ ही साथ प्रेस वालों का, आप लोगों का सबका मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।